बच्चे ये जो लेक्चर नंबर 7 है एफएम में, ठीक है, और इसकी डिस्कशन हम करें कैपिटल के क्या प्रकार होते हैं, और इसके बाद एक और लेक्चर चलेगा, लेक्चर नंबर 8, जहां पे हम केवल वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। वो ज्यादा है नंबर में और उनका समझाने का भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो फिलहाल ये जो लेक्चर शूट हो रहा है इसमें आप लोग केवल पढ़ रहे हो कि कैपिटल के कितने प्रकार होते हैं और फिक्स कैपिटल जो होता है किस तरह से कंपनी को इंपैक्ट करता है। देखो हमारे पास जो कैपिटल है ना वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो जो ओनर्स इक्विटी होता है, ओनर्स फंड होता है, मतलब वो कैपिटल जिसका काम फर्म के लिए लॉन्ग टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में निरंतर इन्वेस्ट रहना है। वो कैपिटल जो हम डे टू डे यूज नहीं करते हैं, डे टू डे उसको बदलाव नहीं करते हैं, एक बार इन्वेस्ट किए फिर उसको छोड़ दिए, उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल कहते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, मैनेजिंग फिक्स कैपिटल। अभी कुछ दिन पहले कैपिटल बजटिंग तुम लोग को पढ़ाया है ना, तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है, किस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को मैनेज करते हो, उसी को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। अब देखो बच्चे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारी फिक्स कैपिटल मतलब क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि हमारा कैपिटल का कितना प्रतिशत पैसा हमेशा फंसा रहेगा इन्वेस्टमेंट में, प्रोजेक्ट में, एसेट में, सदैव के लिए वो फंसा रहेगा। वो कितना हो रहा है, 100 में से अगर 40% तुम फिक्स कैपिटल मान रहे हो, मतलब 100 में से 40 रुपए तुम क्या करे, वो हमेशा तुम्हारे एसेट में फंसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स में फंसा रहेगा, प्रोजेक्ट्स में फंसा रहेगा, उसको लेके तुम्ही को इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी करना है, उसी को मैनेज करना है। सबसे पहली चीज है नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का नेचर क्या है, इसका क्या मतलब है? नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब ये है बच्चे, एक जो ट्रेडिंग कंपनी होती है, ट्रेडिंग कंपनी मतलब उसको मैन्युफैक्चर करने का काम नहीं करना है, उसको मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का यूं समझो एक होलसेलर की कंपनी, इनसे लेना है उनको देना है, वहां पे फिक्स कैपिटल की जरूरत बड़ी कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? कुछ बनाना ही नहीं है। जब कुछ बनाना ही नहीं है तो एसेट ही नहीं लेने हैं, जब एसेट ही नहीं लेने तो हमारा मैक्सिमम क्या जाएगा, हमारा जाएगा भैया प्रोजेक्ट्स में जाएगा, और हो सकता है हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें उसमें जाएगा। पर अगर वही तुम्हें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे दी जाए तो वहां पे डिसीजन पूरी तरह से वेरी करेगा, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तुम्हारे को एसेट भी सेट करने हैं, तुम्हारे को प्रोजेक्ट्स में भी सेट करना है, इन्वेस्टमेंट भी सेट करना है। और अगर तुम्हारी बहुत बड़ी फर्म है तो हो सकता है तुम किसी नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, कोई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इन सारी योजनाओं पे अपना क्या कहते हो विचार विमर्श कर रहे हो, 10 लोगों का टीम बना के कि भैया ये, जैसे वो मेकअप की कंपनियां होती हैं, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, डीडी क्रीम, ईई क्रीम, एफएफ क्रीम, अलग अलग उनका नाम होता है। धूप से बचाएगी तो यूवी है, एसपीएफ है, जेल है, ये क्रीम आपको 25 साल तक जवान दिखा देगी। अगर बंदा 25 साल का तब वो तो गायब ही हो जाएगा, पिछले जन्म में पहुंच जाएगा। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं। तो अगर आपकी कंपनी, तो ये छोटी मोटी फर्म्स नहीं ना काम करेंगी भाई, बड़ी बड़ी तुम्हारी मेकअप की, कॉस्मेटिक्स की ब्रांड जो बड़े बड़े ऊंचाइयों पे पहुंच चुकी हैं, जिनका प्रॉफिट ही 20 करोड़ 30 करोड़ महीने का हो जाता है, ऐसी कंपनियां ये सब काम करेंगी। तो उनके लिए एक रिसर्च एंड डिजाइनिंग, ये डिपार्टमेंट का नाम कभी ना कभी जरूर मेरे मुझसे तुम लोग सुनोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या रिसर्च एंड डिजाइनिंग, ये डिपार्टमेंट होता है। इस डिपार्टमेंट का काम ही क्या होता है बच्चे, इस डिपार्टमेंट का काम केवल इतना होता है, केवल नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके में अपग्रेडेशन करना, उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहना। कल को मेरे पूरे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पे बही खाता मेंटेन होता था, अब हमारा सारा काम टैली पे होता है, ईआरपी पे होता है। तो ये सारी अपग्रेडेशन हो सकता है। हम खुद एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक टर्किश सीरीज में देखती थी, तो उसमें जो लीड रहता है उसकी एक फर्म रहती है, उसका नाम रहता है अरस टेक्नोलॉजी। तो वो क्या इन्वेंशन करते हैं ना, सब उन सबका काम ये रहता है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का। तो वो सब क्या इन्वेंशन करते हैं कि जो जहाज समुद्र में जाते हैं, तो जैसे हमारे देश का भी समुद्र बाउंड्री है, तो वो बाउंड्री केवल हमारे देश का तो नहीं है, हम लोग बाकी देशों के साथ भी शेयर करते हैं भाई। वही श्रीलंका के साथ वी आर ऑल्सो शेयरिंग द सेम बाउंड्री, वहां की भी नेवी है, हमारी भी नेवी है। तो वो ऐसे क्या करता है कि वो जो टर्की की शिप्स रहती हैं, उन शिप्स में अपनी टेक्नोलॉजी अगर हम इंस्टॉल कर दें
तो वो शिप्स अगर कभी भी किसी भी मुसीबत में है और वो बटन दबाएंगी तो इन लोगों के ऑफिस पे वो ब्लिंक करेगा। ये मैंने बस एक एग्जांपल लिया कि एक टेक्नोलॉजी उसने ऐसी इन्वेंट की थी। वो सीरीज का लीड था, तो वो ये काम करता था, वो टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन, यही सारी चीजें वो करता था। तो अगर आपके पास भी ऐसी रिसर्च एंड डिजाइनिंग की टीम है, मतलब ये समझो बच्चे, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल फंसा रहेगा तुम्हारा। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे। हमारी एक छोटी सी कंपनी है, एक ब्रांच है। हमारी मीडियम स्केल की कंपनी है, 4 ब्रांचेस हैं। हमारी लार्ज स्केल की कंपनी है, 10 ब्रांचेस हैं। हमारी वेरी लार्ज स्केल की कंपनीज हैं, 4 कनाडा में, 4 अमेरिका में, 4 श्रीलंका में, 4 टर्की में, 4 इंडिया में। तो जितनी ज्यादा बड़े लेवल की कंपनी रहेगी तुम्हारी, उतनी ज्यादा तो तुम्हें उतना ज्यादा ऑपरेशन, मतलब अलग अलग क्लाइंटेज, और अलग अलग क्लाइंटेज मतलब अलग अलग जगहों पे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट। सही बात है ना? तो स्केल ऑफ ऑपरेशन, आप कितने एरिया में, कितने सेक्टर में अपना काम करते हो, वो इस चीज को डिसाइड करता है कि आप कितने लेवल पे ऑपरेट करते हो। बोलो बात सही? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बच्चे बहुत बार डिस्कस हो चुका है। 2 ही टेक्निक होते हैं हमारे पास, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, है ना? कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है बच्चे, हम कैपिटल बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब भी हम कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं तो हम क्यों करते हैं? नई मशीनरीज लाने को, नए फिक्स एसेट लाने को। हमें इंसानों पे कम भरोसा है, हम मशीन्स पे भरोसा करेंगे। और ऐसी कंपनियां जनरली वो होती हैं जिनके प्रॉफिट्स बहुत हाई होते हैं और जिनके काम बहुत बारीकी से करने चाहिए। जैसे लेंसकार्ट.com है, सब लोग जानते होंगे लेंसकार्ट के बारे में। लेंसकार्ट क्या करते हैं, वो कस्टमाइज चश्मे बनाते हैं। बताओ, चश्मे तो हर कोई बना रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि लेंसकार्ट की कंपनी इतनी चल गई, इतने उसके कस्टमर्स हो गए, इतने महंगे उनके। तुम सेम ब्लू रिम का चश्मा लो अगर नॉर्मली, तो तुम्हें वो 1500 का मिलेगा, पर अगर लेंसकार्ट से तुम लो तो वो 3000 या 3500 के नीचे नहीं आएगा। क्या रीजन है? रीजन ये है बच्चे, जो भी लोग चश्मा बनाते थे, थोड़ा बहुत उनसे मिस्टेक हो जाती थी, 100% एक्यूरेसी नहीं रह पाती थी, क्योंकि वो एकदम आंख गड़ा के करने वाला काम है। अगर बंदे को 0.55 मिलीमीटर के ही ग्लासेस की थिकनेस चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा फोकस का काम है और जनरली वो बिगड़ जाता था, जिसके कारण अक्सर क्या होता था, कुछ लोगों को चश्मे का पावर और बढ़ जाता था, कुछ लोगों को ज्यादा लग गया और दिक्कत आती थी। लेंसकार्ट वालों ने क्या किया, उन्होंने एक मशीन डेवलप की, फिक्स एसेट्स अपने सारे मैकेनाइज्ड रखे और मशीनों के थ्रू काम हुआ। तो जनरली जैसे तुम कैलकुलेटर में 0.3567 इंटू 0.991268 तुम्हें एक्यूरेट नंबर वो देगा, और इंसान वो एक्यूरेट नंबर लेने में पहले तो एक्यूरेट देगा नहीं, और देगा तो उसको पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पे जब मशीनों के जरिए काम ये लोग करने लगे तो इनके चश्मे 110% एग्जैक्टली वही होते थे जो इंसान की आंखों को जरूरत है। इस वजह से इनकी ब्रांड वैल्यू भी बन गई, क्लाइंटेज भी बन गई। ठीक है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, बेटा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब टेक्नोलॉजी का अपग्रेड होना। सिंपल सा वही एग्जांपल है, पहले तुम्हारे सारे डेटा, सारा कुछ सेव हो रहा था, कोई बंदा बैठ के लिखता था, स्टोर में कितना माल आया, कितना गया, कितना इशू हुआ, कितना डिफेक्टिव, बंदा बैठ के लिखता था। अभी क्या होता है, कितना आया तुरंत इनपुट हो जाता है, कितना गया तुरंत उसको उसमें से माइनस कर दे, तो अपने आप जो बैलेंस है वो दिखने लगता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब ये है, अगर कंपनी को उम्मीद है कि उसका बिजनेस अभी बढ़ेगा और बहुत बढ़ेगा, तो वो इन्वेस्ट करती जाएगी, पर अगर वो कंपनी ऐसी मैच्योरिटी पे, ऐसी स्टेबिलिटी पे पहुंच चुकी है जहां उसको लग रहा है हाँ हो सकता है अब हमारा बहुत ग्रोथ होगा, तो हम 1 ब्रांच और खोल लेंगे, 2 खोल लेंगे, उससे ज्यादा नहीं, हमारी मैक्सिमम क्लाइंटेज हम पहुंच चुके हैं, तो वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। डाइवर्सिफिकेशन, भाई डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। डाइवर्स इज मेड फ्रॉम द वर्ड डिफरेंट। तो डाइवर्सिफिकेशन इस बात पे फोकस करता है, हाँ अगर आप एक प्रोडक्ट में डील करते हो तो कंपैरेटिवली तुम्हें ये फिक्स कैपिटल कम लगेगी कंपेयर्ड टू अगर तुम ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाते हो। तुम आटा भी बना रहे हो, तुम दाल भी दे रहे हो, तुम सूजी भी दे रहे हो, तुम पास्ता भी दे रहे हो। अभी एक कंपनी चली ना आजकल, नरिश, वो जो बैल कोलू आता था उसको कितनी तुम लोग
इसे तुच्छ नजर से देखते थे। कड़ू तेल बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी कंपनी उसने बना ली, नरिश, मेड इन इंडिया कंपनी, जिसमें तुम्हें तेल के अलावा, तेल तो उनका बेसिक प्रोडक्ट्स था, चावल देते, पास्ता देते, उसका पास्ता हर तरह, डाइट पास्ता आता है उसका, डाइट मैक्रोनी आती है, उसकी दाल आती है, तूर दाल, अरहर दाल, सूजी, सब कुछ आने लगा। तो ये देखो, ये डिफरेंट लाइन के प्रोडक्ट्स हैं बच्चों। और अगर हम केवल जब तेल में डील कर रहे थे तो वो क्या था, सेम प्रोडक्ट्स था, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं था। पर अब पूरा डाइवर्सिफिकेशन है, पूरा प्रोजेक्ट में प्लाव बैक है। और अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल लीजिंग फैसिलिटी, या तो हमारी औकात बहुत है तो हम नया एसेट खरीद लिए, या तो हमारी औकात भी उतनी नहीं है और हमारी जरूरत भी उतनी नहीं है, तो हमने मशीन को क्या कर लिया, लीज पे ले लिया। बेटा लीज दो तरह की होती है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज। इसकी डिस्कशन तुम्हारे किताब में नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे, बट इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि लीज होती है दो प्रकार की, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। अब हम आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल पे। देखो, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। इसीलिए जब हम लोग करंट रेशियो निकालना सीखेंगे अभी अकाउंटिंग रेशियो में, तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे दो डाइवर्जन्स होते हैं बच्चे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। जो भी पैसे तुम्हारे फिक्स एसेट में फंसे थे वो फिक्स कैपिटल, जो तुम्हारी करंट एसेट में फंसे हैं वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जब हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में जो पैसे फंसे उसको हटा देते हैं, तब हम पाते हैं हमारा नेट वर्किंग कैपिटल, मतलब कितना करंट एसेट फ्री बचा है अभी, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटीज टू बी पेड विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। मतलब कितनी ऐसी करंट लाइबिलिटीज है एसेट के अतिरिक्त, एसेट से ऊपर, जिन्हें हमें, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे बिल्स पेबल, तो इसमें जनरली टाइम पीरियड क्या होता है, तुम तो अभी पढ़ रहे हो, जैसे 3 महीना, 2 महीना, तो एक अकाउंटिंग ईयर से कम है ना, तो दैट इज अ टाइप ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये जो डिस्कशन है ना ग्रॉस और नेट और वर्किंग, ये बहुत अच्छे से अभी हम अकाउंटिंग रेशियो में इसकी डिस्कशन भी करेंगे। बच्चों इसे बना लिया है? तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस वर्किंग कैपिटल, वो बहुत लंबा चौड़ा है और ये आज चैप्टर खत्म हो जाएगा।